सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके बीच अप्रैल 2025 का 5वां सेशन लेके आए। इससे पहले हमने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए। आज देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अप्रैल 2025 का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जस्टिस अरुण पाल, ऑप्शन डी। तो आंसर बनेगा आपका क्या, ऑप्शन डी। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। क्लियर है? नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 217 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17वां, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रमैया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी। तो थोड़ा जानकारी इनके बारे में। दारीपल्ली रमैया, जिन्हें वनजीवी रमैया भी कहा जाता था, तेलंगाना से इनका संबंध है। ठीक है, 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए इन्होंने। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 पदक, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा जानकारी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने ISL कप जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहन बगान, ऑप्शन डी। अप्रैल 2025 को कोलकाता में ISL 2024-25 का फाइनल खेला गया, जिसमें मोहन बगान SG ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर ISL कप जीता। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो ये ऑपरेशन आपका CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन सी। हाल ही में CBI द्वारा पूरे भारत में ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया। यह ऑपरेशन डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। यह चक्र श्रृंखला का 5वां ऑपरेशन है, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालानिकल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सा। तो इनके बारे में देखिएगा। वे भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट थे और भारत में उन्हें फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये केरल राज्य से थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ है, किस देश से संबंधित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी। वे वेटिकन सिटी के पोप थे और उनके पास अर्जेंटीना और वेटिकन सिटी की दोहरी नागरिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका नेपाल,
ऑप्शन सी। यह परियोजना अरुण नदी पर आधारित है। इसे भारत की सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल सरकार मिलकर बना रहे हैं। क्षमता इसकी कितनी है? 900 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया है? तो सबसे बड़ा टर्मिनल मुंबई में, ऑप्शन डी। यह टर्मिनल मल्लाड पियर एक्सटेंशन इंदिरा डॉक मुंबई पोर्ट पर स्थित है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 26 अप्रैल, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा अग्रवाल, ऑप्शन डी। तो भारतीय अग्निशमन सेवा फायर सर्विस की स्थापना 1803 में हुई थी। ठीक है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्लियर? अग्निशमन विभाग का जो नंबर होता है 101 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी। आया समझ? आइए देखिएगा इसके बारे में। ACC की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 14 साल के किस खिलाड़ी ने IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। क्या हो जाएगा आंसर? वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। ठीक है? तो ये दूसरे नंबर के बने। तो इससे पहले नंबर के जो खिलाड़ी थे उनका नाम था क्रिस गेल, के नाम IPL का सबसे तेज शतक 30 गेंद पर है। क्लियर है? तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड बैरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्लियर है? उन्हें यह सम्मान यूके के वेमाउथ में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा एल लामा 4 नामक AI अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा, ऑप्शन ए। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने 6 अप्रैल 2025 को अपनी सबसे उन्नत AI मॉडल सीरीज एल लामा 4 लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन डी। तो देखिए इसके बारे में, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा स्थलों मिठातल और तिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया
है। हाल ही में किस राज्य के 6 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। इन नए उत्पादों के शामिल होने के साथ तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक जीआई टैग कुल 74 वाला दूसरा प्रमुख राज्य बन गया है, जबकि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? रामानुजम जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणिज्य प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुरस्कार रामानुजम जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 अप्रैल को पीएम मोदी चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 359 मीटर, ऑप्शन सी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चिनाब ब्रिज भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मधुसूदन साइन, ऑप्शन ए। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। क्लियर है ये बात? तो आज हमने अप्रैल 2025 का 5वां सेशन कंप्लीट किया। इसी तरह से हमने अप्रैल के 5 सेशन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट सेशन जो है आएगा आपका मई 2025 का। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।